ओम शांति। आज के बाबा के शक्तिशाली महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। भगवान बाप तुम बच्चों के साथ खेल तो सकते हैं, खा नहीं सकते हैं। प्रश्न है, सत का संग तारे, कुसंग बोरे, इसका भावार्थ क्या है? बाबा समझाते हैं, तुम अभी सत का संग करते हो, अर्थात बाप भगवान बाप से बुद्धि योग लगाते हो तो पार हो जाते हो। फिर धीरे धीरे कुसंग अर्थात देह के संग में आते हो तो उतरते जाते हो, क्योंकि संग का रंग लगता है। इसीलिए कहा जाता है, सत्य का संग तारे, कुसंग बोरे। तुम देह सहित देह के सब संबंधों को भूल भगवान बाप का संग करो, अर्थात बाप को याद करो तो बाबा के समान पावन बन जाएंगे। ओम शांति। अब बच्चों की 2 क्लास हो गई हैं, यह अच्छा है। एक तो है याद की यात्रा, जिससे पाप कटते जाते हैं, आत्मा पवित्र बनती जाती है। और दूसरा क्लास होता है ज्ञान का। ज्ञान भी सहज है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तुम्हारे सेंटर और यहाँ में बाबा कहते फर्क रहता है। सेंटर पर बहनें क्लास कराती है और यहाँ स्वयं बाबा। तो बाबा ने कहा साकार के समय के हिसाब से कि तुम्हारे सेंटर और यहाँ में फर्क रहता है। यहाँ तो भगवान बाप बैठे हैं और आत्मा बच्चे बैठे हैं। यह तो जैसे कि मेला है, हाँ, भक्ति में जैसे कुंभ का मेला कहा जाता है, संगम, आत्मा परमात्मा का मिलन मेला, भगवान बाप और आत्मा बच्चों का। और तुम्हारे सेंटर्स में मेला लगता है बच्चों का आपस में, इसीलिए बच्चे सम्मुख आते हैं। भल याद करते हैं, परंतु तुम सम्मुख देखते हो। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बातचीत करूं। भगवान बाबा ने समझाया है, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में फर्क है। ख्याल करो इसमें बाबा का पार्ट क्या है और रथ का पार्ट, ब्रह्मा बाबा का पार्ट क्या है। क्या बाप रथ के द्वारा खेल सकते हैं? तो हाँ, खेल तो सकते हैं। जब कहते हैं तुम्ही से बैठूं, ऐसे ही तुम्ही से खाऊं, क्योंकि खुद तो वह खाते नहीं हैं। बच्चों के साथ खेलना कूदना वह तो भगवान बाप खुद समझते हैं। दोनों खेलते हैं, करते तो सब कुछ यहाँ ही तुम्हारे साथ है, क्योंकि वह सुप्रीम टीचर भी है। टीचर का तो काम है बच्चों को बहलाना। इंडोर गेम होती है ना, आजकल तो गेम्स भी बहुत निकल गई हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। सबसे नामी ग्रामी है चौपड़ का खेल, जिसका महाभारत में भी वर्णन है, परंतु वह जुआ के रूप में है। जुए वाले को पकड़ते हैं। ये सब भक्ति मार्ग में ही पुस्तकों से बातें निकली हैं। बाबा कहते, तुम जानते हो कि यह व्रत नेम आदि सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। निर्जल रखते, खाना भी नहीं खाते, तो पानी भी नहीं पीते हैं। अगर भक्ति मार्ग में प्राप्ति होती भी है तो वो अल्पकाल की प्राप्ति है। यहाँ तो तुम बच्चों को सब कुछ समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में धक्के बहुत खाते हैं। ज्ञान मार्ग तो है सुख का मार्ग। तुम जान गए हो, हम सुख का वर्षा भगवान बाप से ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी याद तो करना होता है एक को, एक की
पूजा भी अव्यभिचारी पूजा है, वह भी अच्छी है। भक्ति भी सतो रजो तमो होती है। सबसे ऊंचे ते ऊंचा सतगुण है शिव बाबा की भक्ति। शिव बाबा ही आकर सब बच्चों को सुख धाम में लेकर जाते हैं। जो सबसे जास्ती बच्चों की सेवा करते हैं, पावन बनाते हैं, उनको पुकारते भी हैं। फिर कहते हैं ठिक्कर भीतर में है, ये गलानी हुई है ना। तुम बच्चों को बेहद के बाबा के द्वारा राज्य भाग्य मिला था, फिर मिलना है जरूर। तुम ज्ञान को अलग करते हो, भक्ति को अलग समझते हो। राम राज्य और रावण राज्य कैसे चलता है, यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। इसलिए पर्चे आदि भी छपाते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य को सच्ची समझानी भी चाहिए ना। तुम्हारा सब कुछ है सच। बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। सर्विस तो देखो बाबा कहते बहुत है। यह बैच ही कितना अच्छा है सर्विस के लिए। सबसे बड़ा शास्त्र है यह बैच। अब यह तो है ज्ञान की बातें, इसमें समझाना पड़ता है। यह याद की यात्रा अलग है। इसको कहा जाता है अजपा जाप। जपना कुछ नहीं है, अंदर में भी शिव शिव नहीं कहना चाहिए, सिर्फ बाबा को याद करना है। यह तो जानते हो शिव बाबा है, हम आत्मा उनकी संतान हैं। बाबा सम्मुख आकर कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मैं कल्प कल्प आता हूँ पावन बनाने के लिए। देह और देह के सब संबंध छोड़कर अपने को आत्मा समझो। मुझ अपने बाबा को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मेरा पार्ट ही पतितों को पावन बनाने का है। यह है बुद्धि का योग अथवा संग बाप के साथ। बुद्धि का संग एक शिव बाबा से, संग से फिर उनका रंग भी लगता है। हाँ, बाबा सूक्ष्म है तो शिव बाबा की याद से बुद्धि में भी उसका प्रभाव पड़ता है। बाबा कहते कहा जाता है ना, संग तारता है कुसंग डुबोता है। बाबा से बुद्धि योग लगाने से तुम पार हो जाते हो, फिर उतरना शुरू कर देते हो। उनके लिए गाया जाता है सत का संग तारे। उसका अर्थ भी भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते हैं। तुम समझते हो हमारी आत्मा पतित है, वह पावन के साथ बुद्धि का योग लगाने से पावन बनती है। आत्मा को परमात्मा बाप को याद करना पड़ता है। जब आत्मा प्योर बनती है तब शरीर भी पवित्र बनते हैं, सच्चा सोना बनते हैं। यह है याद की यात्रा। योग अग्नि से पाप भस्म होते हैं, खाद निकल जाती है। तुम जानते हो सत्युगी नई दुनिया में हम पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे, 16 कला संपूर्ण भी थे। अभी हम में कोई कला नहीं रही है। इसको कहा जाता है राहु का ग्रहण। सारी दुनिया खास भारत पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। तन भी काले हैं, जो कुछ तुम इन आंखों से देखते हो सब काला है। यथा राजा रानी तथा प्रजा। श्याम सुंदर का अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं। कितने नाम मनुष्यों के रख दिए हैं। अब भगवान बाबा ने आकर अर्थ भी समझाया है। तुम ही पहले सुंदर फिर श्याम बनते हो। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम सुंदर बन जाते हो। फिर भी यह तो बनना है श्याम से सुंदर, सुंदर से श्याम। उनका अर्थ बाबा ने आत्माओं को समझाया है। हम आत्माएं एक बाप को ही याद करती हैं। बुद्धि में आ गया है हम बिंदी हैं, इसको कहा जाता है आत्मा की रियलाइजेशन। फिर देखने के लिए इंसाइट। हाँ, यह तो समझने की बातें हैं। आत्मा को समझना है, मैं आत्मा हूँ और यह मेरा रथ है। हम यहाँ शरीर में आकर के पार्ट बजाते हैं।
पहले पहले हम आते हैं ड्रामा के प्लान के अनुसार। आत्माएं तो सब हैं, कोई में पार्ट कितना तो कोई में कितना। यह बड़ा भारी बेहद का नाटक है। इसमें नंबरवार कैसे आते हैं, कैसे पार्ट बजाते हैं, यह तो तुम जानते हो। पहले पहले देवी देवता घराना है, यह नॉलेज भी तुमको अभी है इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाद में फिर यह कुछ भी याद नहीं रहेगा। भगवान बाप खुद कहते हैं यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। किसको भी यह पता नहीं है कि देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई है। चित्र तो है परंतु वह कैसे स्थापन हुए किसको भी पता नहीं है। तुम बच्चों को पता तो है, फिर तुम औरों को आप समान बनाते हो। बहुत हो जाएंगे तो जरूर फिर लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा, कोई जरूर युक्ति निकलेगी। बहुत बड़े हाल की भी दरकार पड़ेगी। जैसे कल पहले जो कुछ एक्ट की थी वह फिर होगी। यह समझ में आता है ना, बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा ने समझाया था, शादी के लिए जो हॉल आदि बनाते हैं उनको भी समझाओ। यहाँ भी शादी के लिए धर्मशाला आदि बना रहे हैं ना। कोई अपने देवता कुल का होता है तो ज्ञान सुनते हैं तो झट समझ जाते हैं। जो इस कुल के नहीं होंगे वह विघन डालेंगे, जो इस कुल के होंगे वह मानेंगे कि ये सत्य बात कहते हैं। जो इस धर्म के नहीं होंगे वह लड़ेंगे, कहेंगे यह तो रस्म चली आ रही है। अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, फिर भगवान बाप आए हैं पावन बनाने। बाबा कहते तुम पवित्रता पर जोर देते हो इसीलिए कितने विघ्न पड़ते हैं। अंगाखा है उनका कितना मान है, पोप का भी मान है। तुम जानते हो पोप क्या आकर करते हैं, लाखों करोड़ों शादियां कराते हैं, बहुत शादियां होती हैं। पोप अथवा बाबा कहते पोप आकर हथियाला बंधवाते हैं, तो इसमें उनकी रस्म अनुसार वो लोग इसको एक इज्जत समझते हैं। महात्माओं को भी शादी पर बुलाते हैं, आजकल सगाई भी कराते हैं। भगवान बाबा कहते हैं बच्चे काम विकार महज शत्रु है। यह ऑर्डिनेंस निकालना ये कोई मासी का घर नहीं है। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, आगे चलकर धीरे धीरे समझते जाएंगे। आदि सनातन हिंदू धर्म वाले जो हैं उनको समझाओ, वह झट समझ सकते हैं कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू। जैसे तुम भगवान बाप के द्वारा जान गए हो वैसे और भी समझकर वृद्धि को पाते ही रहेंगे। यह भी पक्का निश्चय है, यह कलम लगता जाएगा। तुम भगवान बाप की श्रीमत पर यह देवता बनते हो। यह है नई दुनिया में रहने वाले। पहले तुमको ये थोड़ी मालूम पड़ता था कि बाप संगम युग पर आकर हमको ट्रांसफर करेंगे, जरा भी पता नहीं था। अभी तुम समझते हो, सच्चा सच्चा पुरुषोत्तम संगम युग इसको कहा जाता है। हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना तो बनते जाएंगे। हर एक को अपने दिल से पूछना है। स्कूल में जिस सब्जेक्ट में कच्चे होते हैं तो समझ जाते हैं हम नापास होंगे। यह भी एक पाठशाला है, बाबा की स्कूल है। गीता पाठशाला तो मशहूर है ना, फिर उनका नाम थोड़ा थोड़ा फिरा दिया है। तुम लिखते हो सच्ची गीता झूठी गीता, तो भी बिगड़ते हैं, जरूर खिटखिट होगी। इसमें डरने की बात नहीं है। आजकल तो यह फैशन पड़ गया है, बसों आदि को जलाते हैं, आग लगाते रहते हैं। जिसने जो सिखाया वह सीखे हैं, आगे से भी जास्ती सब सीख गए हैं। सब पिकेटिंग आदि करते रहते हैं। गवर्नमेंट को भी हर वर्ष घाटा पड़ता है तो फिर टैक्स बढ़ा जाते हैं। एक दिन बैंक आदि सबके खाने खोल देंगी।
अनाज आदि के लिए भी जांच करते, कहाँ जास्ती तो नहीं रखा है। इन सब बातों से तुम छूटे हुए हो। तुम्हारे लिए तो मुख्य है ही याद की यात्रा। भगवान बाबा कहते हैं, मेरा इन बच्चों से कोई भी वास्ता नहीं है, मेरा तो सिर्फ काम है रास्ता बताना। तो तुम्हारे दुख सब दूर हो जाएंगे। इस समय तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होता है। रही हुई बची हुई बीमारी आदि सब बाहर निकलेंगी। पिछाड़ी के रहे हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है ना, डरना नहीं है। हाँ, बाबा कहते जो परिस्थिति आती है, कोई भी बातें आती हैं जीवन में, तो उनको देखते हैं तो घबराना नहीं है, क्योंकि सब कुछ यहीं पे हिसाब किताब सेटल होना है। बीमारी में भी मनुष्यों को भगवान की याद दिलाई जाती है ना। तुम हॉस्पिटल में भी जाकर नॉलेज दो, हाँ, कि बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है, भविष्य 21 जन्म के लिए हम गारंटी करते हैं, कभी बीमार नहीं ही होंगे। हाँ, ये हम बाबा को गारंटी करते हैं। एक बाबा को याद करने से तुम्हारी आयु भी बड़ी होगी। भारतवासियों की आयु बड़ी थी, निरोगी थे। अब भगवान बाप तुम बच्चों को श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। पुरुषोत्तम अक्षर तो कभी भी भूलो नहीं। कलप कलप तुम ही बनते हो, ऐसे तो और कोई कह नहीं सकते हैं। तो ऐसी ऐसी सर्विस बहुत कर सकते हो। डॉक्टर से तो कोई भी समय टाइम ले सकते हो। नौकरी करने वाले भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। मरीजों को बोलो हमारा भी एक बड़ा डॉक्टर है। हाँ, शिव बाबा अविनाशी बेहद का सर्जन है। हम उनके बने हैं जिससे हम 21 जन्म निरोगी बनते हैं। बाबा कहते हैं, हेल्थ मिनिस्टर को समझाओ कि हेल्थ के लिए इतना माथा क्यों मारते हो। सत्युग में मनुष्य बहुत कम थे, शांति सुख पवित्रता सब था। सारी दुनिया में तुम ही सबका, बाबा कहते, कल्याण करने वाले हो। तुम पंडे हो ना, गाइड, जो बाबा का मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता हमें बाबा ने समझाया, हम औरों को भी समझाते हैं। पांडव संप्रदाय है, ये किसकी बुद्धि में नहीं होगा। फूड मिनिस्टर को समझाओ। पहले पहले सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर तो शिव बाबा है। इतना अनाज देते हैं जो स्वर्ग में कभी खोट नहीं होगी। अभी तुम हो संगम युग पर, सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, इसलिए तुमको सवदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी भारत इनसॉल्वेंट बन गया है। बाबा कहते, अक्ल वाले आकर अक्ल सिखलाते रहते हैं, ये भी तुम बच्चे जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक भगवान बाप को साथी बनाकर तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से खाऊं, यह अनुभव करना है। कुसंग छोड़कर सत के संग में रहना है। कर्मों का हिसाब किताब, याद की यात्रा और कर्म भोग से चुकतू कर संपूर्ण पावन बनना है। संगम युग पर स्वयं को पूरा ट्रांसफर करना है। वरदान है, दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व मर्जीवा भव। दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व मर्जीवा भव। बाबा समझाते हैं, ब्रह्म कुमार कुमारी बनना माना सरेंडर होना। जब दिल से कहते हो ना मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते हैं बच्चे सब कुछ तेरा है। चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा,
तो भगवान बाप ने अपना बना लिया। यह भी दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं है। सरेंडर माना श्रीमत के अंदर रहने वाले। ऐसे सरेंडर होने वाले ही मरजीवा ब्राह्मण है। स्लोगन है, अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में समा दो। अगर मेरे शब्द से प्यार है तो अनेक मेरा को बाबा ने कहा एक मेरा में समा दो, एक मेरा बाबा। आज हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के नैनों की नूर अपने दिल में दिलाराम बाप को बसाने वाली बाप दादा का रथ छोटा नंदी दादी गुलजार जी 11 मार्च 2021 को अव्यक्त वतनवासी बने। आज उनकी पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब उनके अनमोल वचन अपने जीवन में उतार कर उनके स्नेह और बाप दादा की पालना का रिटर्न करें। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। दादी जी के द्वारा उच्चारित कुछ अनमोल वचन। हाँ, अपनी सब जिम्मेवारियां बाबा को देकर डबल लाइट रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। मन बुद्धि को एक बाबा में लगाना है, एकाग्र करना ही सच्ची साधना है। परमात्मा प्यार ही निस्वार्थ प्यार है। इसके रिटर्न में सिर्फ बाबा के समान बनो। बाबा के साथ का अनुभव करने के लिए मन बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखो। सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सदा मौजों में रहो, ना तो मूंझो, ना घबराओ, ना कभी दिल शिकस्त हो। अंत वाहक शरीर के द्वारा सेवा करने के लिए डबल लाइट बनो। बाबा को अपने दिल का हाल सुनाओ, नैनों में बसाओ तो किसी भी में आंख नहीं डूबेगी। अंतिम समय में मनसा सेवा करने के लिए स्वयं में सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। ओम शांति। राजयोग अभ्यास करेंगे। स्वयं को एक पवित्र कमल के आसन पे बैठा हुआ महसूस करेंगे कि मैं पवित्रता का एक फरिश्ता हूँ, एक पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान। मैं परम पवित्र आत्मा, पवित्रता का दिव्य फरिश्ता, चमकीली लाइट की ड्रेस धारण किए हुए बाप दादा के साथ कंबाइंड मैं मास्टर पवित्रता का सूर्य, परम पवित्र पूज्य वरदानी आत्मा के रूप में स्वयं को अनुभव करेंगे। सर्वकर्म इंद्रियां शीतल पवित्र, दृष्टि भी पवित्र। अभी विश्व की सर्वात्माओं के लिए योग अभ्यास करेंगे। सर्व को आत्मा के रूप में देखेंगे। हम मस्तक में चमकती हुई प्रकाशमणि आत्मा सूक्ष्म में एक विजन लेंगे। विश्व की सर्वात्माओं को इमर्ज करके सबको आत्मा के रूप में देखें। आत्म स्मृति का तिलक दे। ये सब महान पुण्य आत्माएं हैं, बाबा के वारिस हैं, क्वालिटी सत्व प्रधान आत्माएं हैं, परमात्मा के यज्ञ की स्नेही सहयोगी सहज योगी महान पवित्र आत्माएं बाबा के राइट हैंड हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।